Good afternoon, children. Now today we are going to start about your next topic, multi-purpose river valley projects. This topic is second last topic of the lesson 2. Dear student, as we know, according to the term multi-purpose river valley project, multi-purpose means बहुउद्देश्यी, जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो. रिवर वैली मीन्स नदी घाटी, प्रोजेक्ट मीन्स एक उपक्रम. तो ऐसा प्रोजेक्ट्स जो नदी घाटियों पे बनाया जाता है, जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो बनाने के पीछे, जो हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. ट्राई टू फॉलो गिवन लाइन. मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स had been developed all over the world to utilize water. Because if we are not going to construct dams over the river valley regions, then these waters drain out into the ocean, and this fresh water cannot use for the human being. So by thinking such needs, due to these regions, multi-purpose river valley projects construct all over the country. These projects serve many objectives. ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे गुणों को जो है रखता है एट द सेम टाइम, एक ही बार में. अंडर अ मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, अ डैम और अ सीरीज ऑफ डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड. मीन्स इस प्रोजेक्ट में एक डैम भी बन सकता है नदी के ऊपर, या उसी नदी के ऊपर अलग अलग स्थानों पे बहुत सारे डैम बनेंगे. जब एक ही नदी पे कई डैम्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे सीरीज ऑफ डैम्स. दिस स्टोर्ड वाटर इज़ यूज्ड फॉर द सेवरल पर्पसेस. अब ये जो पानी इकट्ठा किया जाता है इस डैम में, इसका यूज़ अलग अलग पर्पस में है, अलग अलग उद्देश्य है. दीज आर एज फॉलो. जैसे आप लिस्टेड देख सकते हैं. फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए इस जल को समर सीजन में छोड़ा जाता है, जो आप कैनल में, नहरों में देखते हैं पानी आता है. फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जल विद्युत, है ना. तो इससे जल से विद्युत भी बनाई जाती है, बिजली भी बनाई जाती है. फॉर अफॉरेस्टेशंस, है ना. अफॉरेस्टेशन मीन्स वनों को लगाने के लिए भी. फॉर फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, जैसे कि वाटर जो है अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में जो है लॉगिंग न कर जाए. फॉर नेविगेशन, डैम बन जाने के बाद उसमें नेविगेशन भी किया जाता है, नावें चलाई जाती हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट्स के रूप में डेवलप होता है. नाउ प्रोजेक्ट सेटअप इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया. अब ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो हमारे उत्तर भारत में और मध्य भारत में स्थित हैं. अब जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सलाल प्रोजेक्ट विच लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर. सलाल प्रोजेक्ट, ये ध्यान देंगे आप. अब है कि किस रिवर पे लोकेटेड है, चंबल रिवर पे है. ऐसे ही आप देख रहे हैं भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, ये आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब का ज्वाइंट एडवेंचर होगा. इसके बाद आप देख सकते हैं नरौरा. ये नरौरा यमुना रिवर पे है, यमुना से एक नहर निकाली गई है. और ये नरौरा प्रोजेक्ट यूपी के बुलंदशहर में लोकेटेड है. आप टिहरी प्रोजेक्ट देख रहे हैं उत्तराखंड में. ऐसे ही कोटा बैराज एक है जो कि चंबल नदी पे बनाया गया है. आप पिक्चर में देख पा रहे हैं चंबल नदी आपकी जो है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में फ़्लो करती है. ऐसे ही फिर राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट एक है, गांधी सागर प्रोजेक्ट है. ये सीरीज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं चंबल रिवर पे, ठीक है. तो इस तरह से आप हीराकुंड एक प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं सेंट्रल इंडिया में. फिर नर्मदा रिवर पे आप देख रहे हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट. ये कुछ आपके फेमस प्रोजेक्ट हैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के. नाउ ट्राई टू फॉलो नेक्स्ट मैप. प्रोजेक्ट्स सेटअप इन साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. अब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो भारत के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में सेटअप किया गया है. यहाँ पे फिर से आप देख पा रहे हैं एक कोयना प्रोजेक्ट है कृष्णा रिवर में. इसके बाद तुंगभद्रा रिवर पर तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है. इसके बाद कृष्णा रिवर पे ही एक नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है.
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट कावेरी रिवर पर मैट्यूर प्रोजेक्ट का नाम है, मैट्यूर। पेरियार रिवर पे पेरियार ही प्रोजेक्ट है। और नेक्स्ट आपका एक गोदावरी रिवर पर भी प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट्स सेटअप इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में जो प्रोजेक्ट है उसको फॉलो करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं हीराकुंड प्रोजेक्ट है महानदी रिवर पर, महानदी रिवर पर हीराकुंड प्रोजेक्ट। इसके बाद तिलैया डैम एक है, माइथन डैम है, कोन्नार डैम है। ये सारे डैम जो है ये आपके दामोदर नदी पे बनाए गए हैं, दामोदर रिवर पर। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे। नाउ ट्राई टू फॉलो अ लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, है ना। इम्पॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हियर गिवन, name of the projects and these projects lies on which river, list of the river are given here, and related state means what are the name of the states which get benefits from these projects. First, Bhakra Nangal projects located on Satluj river, related state Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan. ऐसे आप दूसरा देख रहे हैं भीमा प्रोजेक्ट्स, पवाना रिवर पर है, महाराष्ट्र में है। थर्ड आपका है चंबल प्रोजेक्ट, चंबल रिवर पे है। बेनिफिशरी स्टेट्स हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश। लास्ट वन है दामोदर घाटी प्रोजेक्ट्स, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, दामोदर रिवर पे है। एंड बेनिफिशरी स्टेट हैं झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। नाउ वन क्वेश्चन इज गिवन हियर, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? ऑब्वियसली वी कैन से हीराकुंड डैम। ठीक है, डिटेल्स आप इसके देख लेंगे, मैंने डाल दिया है, आप डिटेल्स भी इसके नोट कर सकते हैं। नाउ फॉलो नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर बुक। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम, दिस टू प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया। सिमिलरली अश्वान डैम रिलेटेड टू इजिप्ट, जिसको हम मिस्र भी कहते हैं, इजिप्ट, मिस्र कंट्री को, मिस्र देश को इंग्लिश में हम इजिप्ट बोलते हैं। हूवर वैली प्रोजेक्ट्स, हूवर डैम जो है यूएसए में है। और सम ऑफ द मेजर मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। द डैम्स आर वेरी यूजफुल फॉर द वेरियस पर्पसेस। ये डैम जो है बहुत ही उपयोगी हैं अलग अलग उद्देश्यों से। बट लार्ज डैम्स हैव कम अंडर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम इन्वायरमेंटलिस्ट। इन्वायरमेंटलिस्ट मीन्स पर्यावरण वैज्ञानिक, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जो थे आपके, वह एक ग्रेट इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट थे। तो उनके द्वारा आलोचना भी की जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है, एज दे आर काउजिंग इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि पारिस्थितिकी की समस्या आती है, इकोलॉजी में, हमारे इकोसिस्टम में हमारी समस्याएं आती हैं इनसे। अब ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इस डैम के कंस्ट्रक्शन से होती हैं? तो फर्स्ट है एक्सटेंसिव फॉरेस्ट सबमर्ज। स्पेल यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट सबमर्ज होगा, समर्स लिखा गया है। सबमर्ज अंडर द वाटर्स मीन्स पानी में सबमर्ज कर जाते हैं, डूब जाते हैं। सेकेंड है रिवर वाटर गेट डाइवर्टेड। नदी की जो जल की दिशा है वो डाइवर्ट कर जाती है, दिशा बदलती है, इसलिए वो समस्याएं खड़ी करती है। पॉल्यूशन गेट्स डिस्प्लेस्ड, जो पॉल्यूशन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। एक्वेटिक जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ मीन्स जलीय जीवन, जो जल में जीवन है, जलीय जंतुओं का, गेट अफेक्टेड ऑल्सो। एंड रिजल्ट इन द सॉइल इरोजन, इसके कारण जो है मिट्टी का अपरदन भी होता है, कटाव होता है। ड्यूरिंग एक्सेसिव रेन फ्लड्स आर कॉज्ड। बारिश जब ज़्यादा होती है तो डैम में तो वाटर रिजर्व करने की एक लिमिट है, ज़्यादा वाटर का उसमें कंजर्वेशन होगा, ज़्यादा उसमें कलेक्शन होगा तो ओवरफ्लो करेगा, तो उससे भी प्रॉब्लम्स आएंगी। बी साइड मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैव एडवांटेज ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या है कि इसके कुछ लाभ भी हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट इसका बेनिफिट्स है हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्लियर वी हैव डिस्कस ऑल्सो, अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज हियर। वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वियर्स इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स to irrigate their lands, especially during the summer times when we face acute shortage of water. Next, dams supply water for domestic and industrial uses, है ना। जो अर्बन एरिया में घरों में सप्लाई होती है पानी की,
वो जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या आप कह सकते हैं वाटर सप्लाई प्लांट सेटअप करके महानगरों में भी पानी की सप्लाई होती है और इंडस्ट्री को भी सप्लाई की जाती है। रिजर्वियर्स इन द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर यूज्ड फॉर इनलैंड नेविगेशन। इनलैंड नेविगेशन मीन्स हमारे लैंड के अंदर जो वाटर कलेक्शन होगा उसमें नावें चलाई जा सकती हैं, ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड फिश ब्रीडिंग, इसमें फिश ब्रीडिंग मीन्स मत्स्य पालन भी होता है, मछलियों का पालन भी किया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा ऑन दिस टॉपिक मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। एक बार फिर से मैं हिंदी बताना चाहता हूँ, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। थैंक यू।